ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। समाधि शतक समाधि तंत्र आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। बहिरात्मा से अंतरात्मा और अंतरात्मा से परमात्मा पद पाने की प्रक्रिया से जीव कैसे गुजरता है, गुजर सकता है, कैसी कैसी दशा होती है, होनी चाहिए, इसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। गाथा 31 में कह रहे हैं, जो परमात्मा है वही मैं हूँ तथा जो स्वानुभव गम्य मैं हूँ वही परमात्मा है। इसलिए जबकि परमात्मा और आत्मा में अभेदपना है, इसलिए मैं ही मेरे द्वारा उपासना किए जाने के योग्य हूँ। दूसरा कोई भी मेरा उपास्य नहीं, ऐसी वस्तु स्थिति है। बहुत स्पष्ट बात बता रहे हैं। जीव स्वरूप और स्वभाव के लिए और जिस स्वरूप और स्वभाव के आश्रय से जीव बहिरात्मपने से छूटकर अंतरात्म पद को प्राप्त होके पर्याय में परमात्मापना प्रकट करता है, और जो मुझे करना है तो अपनी मान्यता को, अपने श्रद्धान को उस उपादेय तत्व की और ही उस उपास्य पद की ही पूजन, प्रार्थना, आराधना, साधना करनी पड़ेगी, और कोई उपाय नहीं है। जो परमात्मा है वही मैं हूँ और मैं हूँ वही तो परमात्मा है। टीका में कहते हैं, जो प्रसिद्ध पर अर्थात उत्कृष्ट आत्मा परम वही तो मैं हूँ और मैं हूँ, कि जो स्वसंवेदन से प्रसिद्ध में ऐसा अंतरात्मा जो अनुभूति का विषय ऐसा मैं वही परमात्मा स्वरूप है। परमात्मा बाहर तीर्थों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चा घरों में बाहर नहीं है। बाहर ढूंढने से एक भव में या अनंत भव में नहीं मिलेगा, क्योंकि वह परमात्मा पद मुझ आत्म पद के साथ अभेदपने से रहा हुआ है। जब मैं अपने उपयोग को अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में, अपने आत्म पद में अभेद करता हूँ, तब मैं उस परमात्मा पद में अभेद होता हूँ, जो मेरा ही पद है, जो मैं स्वयं ही हूँ। इसलिए मैं ही मेरे द्वारा उपासना करने, आराधना करने योग्य हूँ। अन्य कोई मेरे द्वारा उपासना करने योग्य नहीं है, ऐसी स्थिति है। साध्य के लक्ष्य से की हुई साधना की शुरुआत वही साध्य तक पहुंचा सकती है। साध्य भटक गया, यदि साध्य मोक्ष है तो वो बाहर भटक रहा है। मोक्ष साध्य नहीं है हमारा, केवल ज्ञान साध्य नहीं है, सम्यक दर्शन साध्य नहीं है। साधना का एक बीच की अवस्था मात्र है, एक समय की।
यदि उस एक समय की पर्याय की अवस्था को ही साध्य मान लिया तो पर्याय दृष्टि हो गई। पर यहाँ तो कहते हैं साध्य ऐसा अभेद अखंड एक त्रिकाली ध्रुव परमात्मा तत्व, ऐसा ज्ञायक जो मैं हूँ, परमात्मा के अर्थात मंदिर में मूर्ति के दर्शन पूजन बाहर की क्रियाएं स्वर्गलोक का कारण बन सकती है, लेकिन परमात्मा के दर्शन से स्व परमात्मा के दर्शन, स्व परमात्मा की आराधना साधना सम्यक दर्शन से लेके परमात्मा पद को पर्याय में प्रकट करने के लिए साधन बन सकती है। तो जो दृष्टि का विषय होना चाहिए वह दृष्टि का विषय निरंतर अभेद अखंड एक परिपूर्ण चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा जो मैं हूँ, वह होनेपना, अपने अस्तित्व का स्वीकारपना। इसलिए मेरे द्वारा उपासना करने योग्य मेरा कोई आराध्य है तो सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ, ऐसा भीतर से एक टंकार झंकार आ जाए। ऐसी ही आराध्य और आराधक की व्यवस्था है। मैं ही आराध्य, मैं ही आराधक। आत्म ध्याने आत्मा रिद्धि मणे सभी आई रे। जब आत्मा आत्मा से आत्मा का आत्मा के लिए आत्मरमणता के लिए अपने उपयोग को वहां स्थिर करने का प्रयास पुरुषार्थ करता है तो वह साधक है, वह आराधक है, अन्यथा वह विराधक है। जो परमात्मा की मंदिर में जाके पूजा कर रहा है और उसे ही धर्म मान रहा है, वह धर्म का विराधक है। जो स्वरूप और स्वभाव का विराधक है वह सच्चे धर्म का विराधक है, वह भी आराधक नहीं है। बाहर से त्याग तपस्या कर ले और उसे धर्म मान ले, और जब तक उसमें रचा पचा है तब तक समझना अभी वो बाहर और बाहर ही है। भीतर में जाने की चेष्टा करने वाला जीव नियम से बाहर की क्रियाओं कलापों से छूटते जाता है। और छूटने का मतलब ये नहीं कहा कि शुभ से छूटकर अशुभ में जाता है, वो तो पूरा गिरेगा नीचे, पूरा विराधक है। परंतु अशुभ से तो जो छूटना ही चाहता है छूट चुका है, और जो शुभ की क्रियाओं से भी छूटकर एकमात्र शुद्ध की आराधना में लीन रहना चाहता है, वही सच्चा साधक है। इसलिए अंतरात्मा यह विचारता है कि मेरा अंतरात्मा स्वसंवेदन से प्रसिद्ध है, मैं आत्मा ही परमात्मा स्वरूप हूँ, इसी क्षण मैं सिद्ध समान हूँ। होना नहीं हूँ का स्वीकार भाव, मैं मोक्ष स्वरूप ही हूँ, वो आ गया मोक्ष में। अब जो मोक्ष में उसे जाना नहीं है, वो मोक्ष में ही जो है उसे कहाँ जाना है, उसे विचार नहीं करना पड़ेगा कि मुझे मोक्ष को पाना है, मुझे सिद्ध बनना है। ये जो साधना और आराधना का निश्चय की अपेक्षा से, परमार्थ की अपेक्षा से जो कथन कहा जाता है, ये बोलने के लिए नहीं, अपनी मान्यता को, अपने श्रद्धान को दृढ़ करने के लिए बताया जा रहा है। आपका बोलना, आपके बाहर की क्रिया जो भी हो, लेकिन मान्यता में क्या होना चाहिए, श्रद्धान किसका दृढ़ करना है
इसके ऊपर यह विचार चल रहा है, यह चिंतन चल रहा है, यह उपदेश चल रहा है। इसलिए मैं शुद्धात्मा स्वयं का उपास्य हूँ और कोई उपास्य उपासना करने योग्य नहीं है। प्रवचन सार जी की गाथा 80 में कहते हैं कि जो जानता अरहंत को गुण द्रव्य रूप पर्याय से, वह जीव जाने आत्म को उस मोह क्षय पावे खरे। मोह को जीतने का यह एक ही उपाय है कि जब अंतरात्मा अपने को सिद्ध समान शुद्ध बुद्ध और ज्ञाता दृष्टा रूप अनुभव करता है, पढ़कर सुनकर समझकर जो सिर्फ अपने आप को आत्मा रूप ही अनुभव कर रहा है कि मैं आत्मा ही हूँ, अन्य में कुछ भी नहीं हूँ, और ऐसी अभेद भावना के बल से शुद्धात्मा में तन्मय हो जाता है। तन्मयता वो भाव भाषण के द्वारा, तब वह सर्व कर्म बंधन से मुक्त हो ही है। बोलने से नहीं कि कर्म मुझे छुए नहीं, कर्म तो भिन्न है, न्यारे हैं, बोलना तो बहुत, लेकिन स्वीकार कहाँ हो पा रहा है। और जब तक स्वीकार करके उस रूप अपने आप को परिणमित नहीं करेगा, उस श्रद्धान को पूरा दृढ़ नहीं करेगा, जब तक उपास्य उपास्य का ये भेद नहीं मिटेगा, जब तक अपने अभेद अखंड स्वरूप का आश्रय नहीं करेगा, तब तक उस रूप परिणमित नहीं हो पाएगा। जो पर्याय अपने शुद्ध द्रव्य का आश्रय करती है, वह पर्याय शुद्ध हो गई ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। और जो पर्याय पर द्रव्य पर भावों का विभावों का आश्रय कर रही है, वह विभाव रूप परिणमित हुई। उसने पर का आश्रय किया तो वह पर्याय उसकी मलिन हुई, वह पर्याय उसकी अशुद्धि हुई, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। कथन व्यवहार का है, क्योंकि निश्चय का कोई वास्तविक कथन ही नहीं है। आज दिन तक मेरी पर्याय न कभी मलिन हुई न हो सकती है, ऐसा भीतर में टंकोत्कीर्ण श्रद्धान है। मैं निरंतर स्वयं से स्वयं को ही जान रहा हूँ, स्वयं का ही अनुभव कर रहा हूँ, ऐसा जो श्रद्धान, ऐसा सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन के बाद जिसे एकमात्र ज्ञान स्वभाव का ही आलंबन, ऐसा सम्यक ज्ञान, और ऐसे ज्ञान स्वभाव के द्वारा जो निरंतर अपने ज्ञायक स्वभाव में, ज्ञायक में लीन होने का पुरुषार्थ करते करते लीन होता है, एक समय के लिए भी लीन हुआ, वह सम्यक चारित्र। यह भी भेद, इन भेदों से भी अभेद, ऐसा जो निर्णय, ऐसा जो टंकोत्कीर्ण श्रद्धान हुआ कि ऐसा त्रिकाली ध्रुव तत्व वही मैं, ये विकल्प भी मेरा स्वरूप नहीं, मेरा स्वभाव नहीं, ये भी बाहर। अब वो अपने अस्तित्व में आ गया, अपने स्वरूप में आ गया, अपने स्वभाव में स्थिर हो गया। ये निर्विकल्प दशा। और भावलिंगी मुनियों के ऐसी निर्विकल्प दशारूप शुद्धोपयोग अंतर्मुहूर्त चलता है 24 घंटे में। इसलिए अपने शुद्धात्म स्वरूप को ही उपासक और उपास्य मानकर, ऐसा समझकर, निर्णय करके, अंतर्मुख होकर अपने स्वसंवेदन ज्ञान द्वारा निज शुद्धात्मा की उपासना करना, यही एकमात्र परमात्मा पद प्राप्ति का उपाय है, अन्य कोई उपाय नहीं है। बाहर कोई क्रिया की बात यहाँ नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ आत्मरमणता, सिर्फ स्वरूप और स्वभाव की पकड़। सिद्ध समान सदा पद मेरो,
शक्ति रूप से परिपूर्ण अभी इसी क्षण मैं हूं। परमात्मा पद के बाहर मैं आज दिन तक कभी गया नहीं, जा सकता नहीं, ऐसा दृढ़ निर्णय, ऐसा टंकोत्कीर्ण श्रद्धान सम्यक ज्ञानियों को, ज्ञानी पुरुषों को होता है। और निरंतर ऐसी भावना के बल पर, ऐसे स्वयं शक्ति के श्रद्धान के बल पर वह अनंत वीर्य, अनंत पुरुषार्थ महा प्रकट होता है। कहीं बाहर से नहीं लाना है, सब कुछ भीतर में पड़ा हुआ है। बाहर कुछ करने जैसा वास्तविक है ही नहीं। यदि करना ही है, भोगना ही है, तो अपने स्वभाव का कर्ता और स्वभाव का ही भोक्ता बनना है। और है वो, उसका स्वीकार करना है। जान चारित्र ते आत्मा, निज स्वभाव मा रमतो रे। और जो अपने निज स्वभाव में रमण कर रहा है वही चारित्र है। वही कह सकता है कि मैं चारित्र की आराधना कर रहा हूं, अन्यथा किसी को कहने का अधिकार ही नहीं है। बाहर की क्रिया का नाम, वेश परिवार का नाम अंश मात्र भी चारित्र नहीं है। व्यवहार से भले हम जो कुछ भी कह लें, उपवास करते हैं, बेला तेला अठाई मास खमण वर्षी तप क्या क्या नहीं करते हैं, और कहते हैं हम तप करते हैं, हम तपस्वी बन गए, तपस्वी की जय जयकार करते हैं। यहाँ तो कह दिया, तपते ते ही ज आत्मा वर्ते निज गुण भोगे रे। निज गुण का पता हो तो भोगेगा। जब स्वरूप का, स्वभाव का, निज गुणों का अता पता ही नहीं है, तो स्वरूप का कर्ता और स्वरूप का भोक्ता कैसे बनेगा? इसलिए आराध्य आराधक भाव की व्यवस्था के स्वरूप को यथार्थ रूप से समझना बहुत जरूरी है। और जीव ने आज दिन तक वही समझने का प्रयास किया, पर उस रूप परिणमित होने का प्रयास और पुरुषार्थ नहीं किया। आचार्य पूज्यपाद स्वामी उस बहिरात्म पने से हटकर अंतरात्मा पद में आने का प्रयास करवा रहे हैं।